हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना जीके जीएस के, जो कि आपके हर एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किया है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा और सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताओ कहाँ से है। ऑप्शन है डल झील, मानसरोवर झील, शेषनाग झील या फिर वूलर झील। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। देखो, क्वेश्चन इजी भी है बट फिर भी एक इजी क्वेश्चन जो होता है ना, उसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा शहर। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब लागू कर दिया गया। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज नियम है ना, इसे कब से लागू कर दिया गया था, यह आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसको 2002 से लागू किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। इस टाइप की क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। देखो, निकनेम पे आधारित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे किसी भी शहर का उपनाम पूछा जा सकता है। तो भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी की बात करें तो ये जमशेदपुर में है। राइट आंसर ऑप्शन ए जमशेदपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसको भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो पंजाब है ना, पंजाब ये भारत का वो राज्य है जिसे भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। पंजाब को पांच नदियों की ये पांच नदियों की भूमि भी कहा जाता है, कारण क्योंकि पांच नदियां आकर यहाँ पे मिलती है। और वो पांच नदी कौन सी है, तो उसको याद रखने के लिए ये देखो बहुत ही इजी ट्रिक मैंने यूज की है। झेवस रांची याद कर लेना बस। अब इसमें क्या बनेगा, जैसे झेलम वैसे व्यास, सैसे सतलुज, रा से रावी और चिनाब, ये पांच नदियां आकर मिलती है पंजाब में, इसलिए इसको पांच नदियों की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है। सोलापुर, सोनीपत, सोनमार्ग या फिर सोनपुर में। तो राइट आंसर है सोनपुर में लगता है। ध्यान देना, हर साल वृहत्तम पशु मेला लगता है सोनपुर में। भारत की बात हो रही है, भारत में कहाँ लगता है? सोनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया। देखो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने जो जीके है ना, टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में ऑलरेडी कराई हुई है। चाहे वो भारत के प्रसिद्ध शहरों के उपनाम हो, चाहे जैसे ये राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्र प्रतीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, हर टॉपिक पे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो स्टैटिक जीके के नाम से है, आरआरबी जेई स्टैटिक जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जरूर देख लेना। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्या पूछा गया? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया, और इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट अक्सर पूछ लिया जाता है। तो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ है ना, यहाँ से लिया गया था इसको। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध या फिर नागार्जुन सागर बांध। सबसे लंबा बांध पूछा गया है जो कि ये हीराकुंड। और ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, अगर ये पूछा जाए तो नोट कर लेना, उड़ीसा में है। उड़ीसा में किस नदी पे है? तो महानदी, ध्यान रखना, महानदी पे। ठीक है। और अगर पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा पूछा जाए, उस केस में आंसर क्या होगा? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भारत का? तो फ्रेंड्स, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। देखो, जो
पहली महिला, पहले पुरुष, यानी इनसे आधारित जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, इन पे भी मैंने वीडियोस डाले हुए, तो वो भी आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, एशियाई के खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली जो भारतीय महिला थी, वो थी कमलजीत संधू। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछा गया है, और यहाँ 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो आप सभी लोग आंसर करें, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अब आंसर तो आप इजीली कर दोगे तुरंत, कि राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन आप मुझे बताओ, राजस्थान का जो एरिया है ना, क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोची। फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। और फ्रेंड्स, हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये भारत का राज्य नहीं है, ये भारत का क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा दिया गया था आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग। बट जब से जम्मू कश्मीर से ये जो अनुच्छेद है ना, आर्टिकल है 370, इसको हटाया गया है, उसके बाद से जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमश नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं? उस का बताना है कि भारत का वो कौन सा प्रदेश है। फ्रेंड्स, ध्यान देना, भारत का ये जो सिक्किम है ना, इसकी सीमा लगती है, नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है और चीन से लगती है। नोट डाउन कर लेना। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। काज और देखो, कंचनजंगा नेशनल पार्क अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ पे है? सिक्किम में, कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट पूछा गया है, तो फ्रेंड्स इसे जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तट रेखा की लंबाई बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। फ्रेंड्स, भारत में जो तट रेखा है, इसकी लंबाई है 6,100 किलोमीटर। ठीक है, और जो देखो ये जो एरिया है ना फ्रेंड्स भारत का, यहाँ पे जब देखो गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र के बाद फिर यहाँ पे कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। तो ये सारे के सारे जो राज्य है ना, ये तट रेखा से लगने वाले राज्य हैं। इसमें सबसे लंबी जो तट रेखा है ना, वो है गुजरात की, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जवार सागर बांध किस नदी के तट पर स्थित है? जवार सागर बांध जो है ना, ये किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स, चंबल नदी पे है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शांति घाट स्थित है तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, ये केरल में है शांति घाट। कहाँ पे है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी यहाँ पे देखो, आपसे पूछा गया कि भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कम है? पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कम किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, ये है केरल में। ध्यान देना, केरल भारत का वो राज्य है जहां पे पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कम है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, ये भी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? कौन थे भारतीय सिनेमा के जनक? तो राइट आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के जो है, ये भारतीय सिनेमा के
जनक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा कौन सी थी, उसका नाम बताएं। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म की बात करें तो राजा हरिश्चंद्र, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होती है। भारत में सबसे अधिक जो सौर ऊर्जा है ना, ये कहाँ उत्पादन होती है, राजस्थान में होती है। राइट आंसर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, पहले प्रेसिडेंट कौन थे भारत के। तो ये तो आप सभी को पता है कि भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति, उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी पूछी गई है। ऑप्शन है गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछा जाए ये कितने किलोमीटर है, कितनी लंबाई इसकी क्या है, तो 2 बार 25 ध्यान रखना, 25 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो फ्रेंड्स नोट डाउन कर लो, भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, इस पे सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का जो अशोक चिन्ह होता है ना, राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र जो होता है, उसमें उसमें कितनी तिल्लियां होती है, तो इसमें होती है 24, 24 तिल्लियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो अभी पिछले एक क्वेश्चन में मैंने डिस्कस भी किया था कि ब्रह्मपुत्र जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और अगर सबसे लंबी नदी पूछा जाए, भारत की सबसे लंबी नदी, तो वो है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। फ्रेंड्स कुंभ मेला जो है वो गोदावरी नदी के किनारे लगता है, तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है वो दिल्ली में है, कुतुब मीनार। कौन सी है, कुतुब मीनार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि संसार की सबसे लंबी नदी, देखो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। अब यहाँ पूछा है वर्ल्ड, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसार की नील। और भारत की पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर होगा गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। भारत की बताओ वो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि नवीनतम है, तो फ्रेंड्स ये है हिमालय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, तो फ्रेंड्स तट रेखा से लगे हुए जो राज्य है ना, उनकी संख्या है 9। 9 भारत के वो राज्य है जो कि तट रेखा से लगे हुए हैं। और देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारत के जो ये राज्य हैं, 9 राज्य जैसा कि अपन ने बताया, तो ये कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बताया था ना, देखो ये ये वाला जो एरिया है ना, ये मैंने बताया था, इसमें मैंने क्या बताया, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र के बाद फिर यहाँ पे गोवा, गोवा के बाद ये केरल, केरल के बाद ये तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद ये वेस्ट बंगाल। ये हैं 9 राज्य जो कि तटरेखा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो फ्रेंड्स भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो देखते ही आंसर आना चाहिए कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति है, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या। तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिए है, 9 राज्य हैं जो कि समुद्री तटरेखा से लगने वाले राज्य हैं। कौन कौन से हैं वो भी मैंने बता दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उपनाम वाले क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो भारत का वो राज्य जिसे शक्कर का कटोरा कहा जाता है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। रिहांद बांध कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। फ्रेंड्स, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। भारत की राष्ट्रीय नदी तो सभी को पता है, गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, भारत की जो संविधान सभा है ना, इसने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की फील्ड में पूछा गया, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था। भारत के सबसे पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के सबसे पहले गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम है मिथाली राज। राइट आंसर मिथाली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताएं। भारत के जो लोकसभा है उसके प्रथम अध्यक्ष का नाम पूछा गया है, जो कि है जीवी मावलंकर। आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के पहले वायसराय कौन थे। भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिन। कौन थे? लॉर्ड कैनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताना है कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी। अगर सिंपल पूछा जाए कि भारत की पहली फिल्म, तो वो तो अपन ने देखा था राजा हरिश्चंद्र। अब यहाँ पे पूछा गया है कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म का पूछा गया है, जो कि थी किशन कन्हैया। किशन कन्हैया, ठीक है। और ये जो राजा हरिश्चंद्र है ना, ये भारत की पहली फिल्म, ब्लैक एंड व्हाइट, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम बताओ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो राइट आंसर होगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम पूछा गया है, जो कि थे लॉर्ड माउंट बेटन। ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंट बेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द जो है ना, ये हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। फ्रेंड्स, हिंदू भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था अरबों के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरबों ने किया था। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किए हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पे आप में से कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है उसे क्लिक कर लो, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।